तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक नई नोटिस को जारी किया गया है। देख सकते हैं विज्ञप्ति संख्या, पूरी अपडेट अभी देखेंगे। एक और अपडेट, संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप लोग का रिजल्ट कैसे आएगा, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाएंगी। बीपीएससी ने सूचना जारी कर 14 से बढ़ाकर 15 सितंबर तक किया। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के शिक्षकों अभ्यर्थियों को मतलब प्रमाण पत्र जांच कराने का अंतिम मौका आज रहेगा। ठीक है, आज दोस्तों लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, याद रखिएगा, नहीं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने दिया समय, पूरी अपडेट अभी देखेंगे। आज गृह जिले में करा सकते हैं मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड प्रशिक्षण 2022-24 और 2021 और 23 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो बहुत से बच्चे डीएलएड के इस वैकेंसी में भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, जो बच्चे अपेयरिंग छात्र थे। तो अब देखिए, अब आपके मन में सवाल होगा कि डीएलएड और बीएड छात्रों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी जूनियर की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, पदों की संख्या है 52,000 पद है टोटल। और देखिए, हमारा जो सीटेट का एग्जाम होता है, आपको पता है जब पेपर ऑफलाइन होता है तो साल भर में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है। सीटेट का पेपर तो दिसंबर में होगा, लेकिन जो उसका विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, अक्टूबर में आ सकता है और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा तो जब बिहार का पेपर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपेयरिंग छात्रों को मौका दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, तो बच्चों को मौका मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है। क्या जिन बच्चों के नंबर 38 से 40 प्लस बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा? क्या बीएड छात्रों के लिए सीट होल्ड की जाएगी? दीपावली तक आपको नियुक्ति पत्र भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है हमारे यहाँ, डेंगू की, इससे सावधान रहिएगा सभी बच्चे। ठीक है, यूपी और बिहार में बहुत ही तेजी से इस समय डेंगू फैल रहा है। ठीक है, तो सावधान रहना है। ठीक है ना, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ भी आपका सही होना चाहिए। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अतुल प्रसाद जी का रात में एक ट्वीट आता है, वही दोस्तों मेंस रिजल्ट को लेकर यहाँ पर। तो ये बड़ी खबर थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं बिहार में रोजगार की सौगात, राज्य में शिक्षक के 1 लाख पदों पर जल्द होगी बहाली। जारी है प्रक्रिया, युवाओं के शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, सपना पूरा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, एक अच्छी बात है। चलिए, वैकेंसी आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बड़ी वैकेंसी हमें जल्द देखने को मिल सकती है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए एक न्यूनतम पासिंग मार्क होता है। उसको भी सरकार चाहे तो कम कर सकती है अगर उसमें सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है, और सीटें खाली रह सकती है कि नहीं, उसका दोस्तों जीता जागता एग्जाम्पल ये वैकेंसी है, 69,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यहाँ पर पासिंग मार्क रखा था 90 नंबर और 97 नंबर। पेपर था 150 नंबर का। ठीक है, तो अब देखिए, इस वैकेंसी में 1,46,000 से ज्यादा बच्चे पास हो गए, इसलिए कट ऑफ को कम नहीं किया गया। अगर बच्चे कम होते, देखिए, जैसे इस वैकेंसी से अगर बीएड के छात्रों को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर देखिए बीएड, ठीक है ना, आज की डेट में क्या हुआ, बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। अगर इस वैकेंसी से हम बीएड को बाहर करते तो क्या होता, इस वैकेंसी में टोटल आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 49,000 बच्चे ही आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 20,000 पद खाली रह जाते। तो क्या किया जाता, कट ऑफ को कम किया जाता। तो इस बार दोस्तों बीपीएससी में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग देख रहे होंगे भैया, जो आपकी पीआरटी की कट ऑफ है वो 40% जनरल में, 40% का मतलब होता है 48 नंबर। ओबीसी में 36.5% मतलब 43.80, ईबीसी में 34 का मतलब 40.80, एससी में 32%, एसटी में 32, तो इसका मतलब होता है 38.40 नंबर। ठीक है ना, तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपकी कैटेगरी में बच्चे कम होंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको नौकरी दी जाएगी, याद रखना है। ठीक है ना, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो रिजल्ट आपका आता है कैसा प्यारा सा शो होगा। देखिए, जब ये रिजल्ट डाउनलोड आप लोग करेंगे ना, जब आप देखेंगे कि आपका नाम, ठीक है, इस चयन सूची में आ गया, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल की आपकी खुशी होगी। भले ही आज आपके 70 नंबर है, लेकिन आप कंफ्यूजन में होंगे कि हमारी नौकरी लगेगी या नहीं। अब जो बच्चा बिहार का निवासी है, भैया उसकी नौकरी तो रखी है। 70 नंबर क्या, हम करें 60 नंबर भी पा गया तो उस बच्चे की नौकरी कन्फर्म है। 60 क्या कहिए, 50 नंबर भी अगर वो आरक्षित वर्ग में आ रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये, आरक्षण जनरल को हटाइए। जैसे अगर कोई बच्चा ओबीसी में, एससी में, एसटी में और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इन सब कैटेगरी में सिर्फ वो पासिंग नंबर भी ले आता है। ठीक है ना, ये हम करें 50 नंबर, चलिए 120 में से अगर उसके 50 नंबर भी आ रहे तो नौकरी उसके लिए रखी है। ठीक है ना, सिर्फ नियुक्ति पत्र का इंतजार करना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, क्या होगा, चलिए दोस्तों जरा कुछ हम लोग आते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं सुपर टेट 2023 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में एक आवश्यक सूचना जारी की गई। अब अतुल प्रसाद जी का ट्विटर हैंडल हम लोग देखते हैं कि क्या इन्होंने कोई नया ट्वीट कर दिया, क्या कोई नई जानकारी। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर हम लोग पल पल की अपडेट्स देखते रहते हैं। किसी भी मिनट किसी भी सेकंड अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे, क्या क्या अपलोड किया होगा आपने, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ये सब चीजें, ठीक है। अब जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों तो यहाँ पर टिक लगने लगेगा, ग्रीन टिक आ जाएगा, या कट्टम कुछ रहेगा कि आपका ये नहीं हुआ है। तो आपका दो तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या तो लिख के आएगा पार्सली वेरीफाइड या वेरीफाइड या अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड में दिक्कत में आएंगे आप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जरूरत क्या चीज थी, देखिए सिंपल सी बात आपको बता दें। एक तो आपका हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ क्लियर करेगा। फिर दोस्तों वही आपका हाई स्कूल 12वीं ग्रेजुएशन के जो रिजल्ट रहेगा, और उसके बाद जो डीएलएड किया आपने। जी हाँ दोस्तों, बीएड से कोई लेना देना नहीं, बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया। और आपको बता दें बीएड के छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। टोटल 200 संख्या हो सकती है, 1 लाख बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि बीपीएससी को भी लग रहा हो कि 20,000 बच्चे अगर फर्जीवाड़ा में रहेंगे तब भी हम 79943 लगभग 80,000 पदों को हम नौकरी देंगे। इस हिसाब से दोस्तों 1 लाख बच्चों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। बीएड के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। प्राइमरी की बात कर रहे हैं 1 to 5 में। और आपको एक बात और बता दें, जब अगले महीने दोस्तों अक्टूबर में हमारा विज्ञापन आएगा शिक्षक भर्ती का, तो वहां पर 1 to 5 के लिए नौकरी नहीं आएगी, ठीक है। इसी वैकेंसी से बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, वहां पर आएगी 6 to 8, मतलब डीएलएड के बच्चों को मौका रहेगा। ऐसा मत सोचिएगा डीएलएड कैंडिडेट्स की यार हमें मौका ही नहीं देंगे। इससे एक फायदा भी है डीएलएड छात्रों में ना, नहीं तो अभी क्या होता है कि आप समझिए अगर आपके पास 1 to 5 6 to 8 दोनों वैकेंसी आ जाए तो डीएलएड के उम्मीदवार तो दोनों शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अब दोनों में आवेदन कर देंगे तो उनकी सही से तैयारी हो ना पाती। अब कम से कम 6 to 8 के लिए अच्छे से पढ़ाई तो करेंगे। और आपकी सैलरी पता है कितनी रहेगी, 45,000 से ज्यादा, 45,000 प्लस सैलरी है, गजब की नहीं है सैलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ लीजिए 200 सीटें, पहले देख लीजिए आपके पास सीटें कितनी। इंपॉर्टेंट बात ये है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। जी हाँ, ओवरलैपिंग कैसे काम करता है आपको फिर से बता देते हैं, बहुत आसान शब्दों में बताएंगे। अगर दोस्तों कोई मतलब बच्चा अनुसूचित जाति पुरुष का है, ठीक है, उसके नंबर आते हैं 51 नंबर, 51 नंबर। अब दोस्त यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी मेल में कट ऑफ गई है 50 नंबर, तो ये बच्चा दोस्तों एससी कैटेगरी की सीट नहीं लेगा, ये बच्चा सीधे 51 से आ जाएगा इसमें। जब इसको नौकरी मिलेगी तो वहां पर ऐसा लिख कर आएगा, उस बच्चे की कैटेगरी तो ओबीसी या एससी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लिख के आएगा सिलेक्शन कैटेगरी जनरल आ जाएगा, ठीक है ना, ये बात है। अब दोस्तों देखिए इसको फायदा आरक्षण में कैसे मिलता है। अब मान लीजिए भैया जनरल की कट ऑफ 50 चली गई, अब किसी एससी कैटेगरी के बच्चे के नंबर आ रहे हैं 49, ठीक है, तब भी इस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। मतलब जनरल से भी कम है तो भी ज्यादा आ रहा तो जनरल की सीट ले जाएंगे, ठीक है ना। ये फायदा होता है ओवरलैपिंग का। और दोस्त इस वैकेंसी में जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें ओवरलैपिंग के नियम को ठीक से पालन नहीं किया गया। क्या हुआ, अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का, समझिए जैसे यहाँ पर अब मान लेते कोई बच्चा दोस्त, जैसे हमने बताया अनुसूचित जाति पुरुष का बच्चा 51 का हम करें 55 नंबर पे आ गया, ठीक है, तो इस बच्चे को इसी के कैटेगरी की सीट दे दी गई, जबकि जनरल की मेरिट सिर्फ 50 है, ये बात थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भर्ती है, सभी बच्चे अपने आरक्षण पर ध्यान देंगे। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो भी ध्यान देंगे। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम तो ईडब्ल्यूएस था नहीं, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा चलो भैया हम जनरल की सीट पा गए, जनरल वालों का फायदा हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई महिला देखिए उम्मीदवार, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला है, ठीक है, इनकी मान लेते दोस्तों इनकी कटाप मान लेते जो भी गई हो, लेकिन जनरल की कटाप अगर 50 है, ठीक है, फीमेल कैटेगरी में मान लेते जनरल की कटाप कितनी गई है 48 नंबर, और इनके नंबर आ रहे 49, तो ये दोस्तों जो नौकरी पाएंगे पहले अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला, ये जनरल कैटेगरी सीट लेगी, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद अगर इसी कैटेगरी में कोई महिला 47 नंबर पा रही है तो ये इस कैटेगरी से नौकरी लेगी। ये होता है फायदा ओवरलैपिंग का, समझिए, ठीक है। आरक्षण में बहुत फायदा रहता है, ठीक है, ज्यादा नंबर लाएंगे तो जनरल की सीट ले जाएंगे, कम नंबर लाएंगे तो अपने आरक्षण की सीट ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या कटिंग आज हमें मिली। कक्षा 9 से लेकर 12 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्रों की जांच कराने की अंतिम तिथि 14 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी गई है। इस संबंध में बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने गुरुवार को सूचना जारी की कि 9 से लेकर 12 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण
संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक निर्धारित थी। इसके बाद 12 से लेकर बढ़ाकर 14 तक कर दिया गया था। अब एक दिन और बढ़ा दिया गया। आज अंतिम दिन है दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है। आयोग ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन उक्त तिथियों के बीच यदि किसी कारणवश नहीं कराया जा सका है, वैसे अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में भरे गए स्थायी पता के अनुसार संबंधित जिला द्वारा निर्धारित तिथि को खुद उपस्थित होकर मूल प्रमाण पत्र जांच कराएंगे। विभिन्न कारणों से प्रमाण पत्र जांच नहीं करा पाने वाले अभ्यर्थियों ने आयोग से मौका देने की मांग की थी। अब देख सकते हैं दोस्तों डीएलएड रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड फेस टू फेस प्रशिक्षण सत्र 2022 और 24 सत्र 2021 और 23 का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। रिजल्ट वेबसाइट पर दोस्तों जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें होंगी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, सावधान, बुखार उतरने के बाद भी डेंगू छोड़ रहा है घातक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, डेंगू के लक्षण आपके क्या हो सकते हैं, देखिए आपको बता दें। अगर आप पीड़ित रहेंगे तो आपके सिर, शरीर और जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स में अचानक भारी गिरावट हो रही है। देखिए, इससे बचने के उपाय जरा जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि हम बच कैसे सकते हैं। खूब पानी पीना है, तरल पौष्टिक और सुपाच्य खाना खाएं, सिर्फ डॉक्टर के सलाह से ही दवा लें, दवाओं का सेवन समय से करें। खुजली, लाल चकत्ता, नाक से खून आए तो तत्काल भर्ती हो जाएं। प्लेटलेट्स व सेप्सिस संक्रमण की जांच समय समय पर कराएं। प्लेटलेट्स चेक करते रहिए भैया, कम तो नहीं होता जा रहा अगर डेंगू हो गया है। ठीक है, लेकिन हम बच कैसे सकते हैं भैया, खूब पानी पीना, तरल पौष्टिक और सुपाच्य खाना खाना। ठीक है ना, तो लिक्विड की कमी ना होने पाए शरीर में। चलिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, नौकरी आपकी, एक सीट कंफर्म है। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस समय तक रुके होंगे, डेफिनेटली वो अपनी एक सीट कंफर्म कर रहे होंगे। देखिएगा अभी बहुत से बच्चे कुछ दस्तावेज के चक्कर में उनकी नौकरी से बाहर होंगे। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आप 70 नंबर भी पा रहे हैं ना, तो अभी ओएमआर, जी हाँ, बहुत से बच्चे ओएमआर भरने में गलती कर देते हैं। ठीक है ना, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। नंबर तो आपके सही आते हैं जोड़ने पर, लेकिन आपका रिजल्ट ही नहीं जारी होता। तो कुछ और दिक्कतें, जब तक आपका रिजल्ट ना दिख जाए, जब तक दोस्तों इंटरनेट पर आपका रिजल्ट ना आ जाए, जब तक चयन सूची में आपका यहाँ पर नाम ना आ जाए, ठीक है ना, तब तक अभी आपको ध्यान देना है। नंबर ज्यादा लेना बड़ी काबिलियत नहीं है। ठीक है, कभी कभी गलती आपकी नहीं होती, किसी और की गलती हो जाती है, पता चले आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी दिक्कतें बच्चों के सामने आती हैं कभी कभी। ठीक है ना, तो उसका सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर सिर्फ अनुक्रमांक दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, इस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट घोषित हुआ है। ठीक है, तो ये किस्मत है कि नौकरी में दोस्तों ये होता है आपका रोल नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या एक विज्ञप्ति आई थी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सुपर टेट 2023 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में सूचना जारी की गई है। ठीक है, तो भैया देख सकते हैं कि बीपीएससी काम कितना तेज कर रहा है, मानना पड़ेगा बीपीएससी को इस बार। ठीक है ना, हर सारा काम समय से हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है, बहुत से बच्चे लग चुके हैं। जी आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उससे बेहतर है अभी कम से कम 2-3 किताबें। जी हाँ दोस्तों, एक बात हम आपसे कह देंगे, कम से कम 2 से 3 किताबें, या मिनिमम तो 3 किताबें आपको रखना है। 2 नहीं, ज्यादा करिए, 3 करिए। ठीक है, आपने किसी भी बुक से पढ़कर गए होंगे इस बार पेपर में, तो आपको लग रहा होगा कुछ फंस ही नहीं रहा है। ठीक है ना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, सिलेबस ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, इस बार हो सकता है बीपीएससी क्लियर करे कि किस हिसाब से सिलेबस रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों वही है, पार्सली वेरीफाइड या अनवेरीफाइड। ठीक है, और देखिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो हमारी प्राइमरी है या पीआरटी है, ठीक है, इसमें दोस्तों जब हमारा रिजल्ट घोषित हो जाएगा, रिजल्ट अब किसी भी समय आ सकता है, तैयार रहिए रिजल्ट के लिए। जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद तकरीबन 1 लाख बच्चों को, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। याद रखिए, हर कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जनरल के या यूआर कैटेगरी के भैया उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को बुला लिया जाए 50,000, ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर कम रहेंगे बच्चों का, उनको भी बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है ना, कि जो बच्चे बिहार के बाहर के राज्य के हैं, जैसे मान लिया अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए नंबर कम है, तो भाई उनको तो मौका ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो बच्चे बिहार के रहेंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। देखिए 48,000 सीटें तो सीधे सीधे दोस्तों आपके पास हैं, 32,000 सीटें लगभग यूआर कैटेगरी में जा रही हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटों का जो आंकड़ा है, ये क्लियर है बिल्कुल। अब ये 32,000 में दोस्तों हमारी उर्दू की भी सीटें हैं, बांग्ला की भी हैं। ठीक है ना, और उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं
तो इन 32,000 में बिहार के भी कुछ ना कुछ बच्चे सीटें लेकर जाएंगे। तो मतलब इस बार तो यही है कि ज़्यादा बच्चे वैसे बिहार से है भी नहीं, लगभग 33 से लेकर 40% हम मान सकते हैं। ये मान के चलिए 60% बच्चे बाहर से ही हैं, अदर स्टेट के ही हैं, और उनके पास सीटें टोटल बचती हैं मात्र 32,000। ठीक है, 32,000 भी बहुत हैं। फीमेल कैंडिडेट्स में मेल नहीं आ सकते, मेल में फीमेल नहीं आ सकती। लेकिन कभी कभी ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों कि वही जो अनरिजर्व कैटेगरी है मेल वाली, उसमें फीमेल भी आएंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब उनका पेपर ही अलग हुआ, आपसे कोई मतलब ही नहीं है, तो कैसे आ सकती हैं? ठीक है, उनको भी इसी कैटेगरी में जाकर नौकरी लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ सीटें खाली भी रह जाएं। ठीक है, फीमेल में आरक्षित वर्ग की हम बात करें, देखिए जनरल में तो नहीं खाली रहेगी, ये बात सबको पता है। यूआर कैटेगरी में नहीं खाली रहेगी अनारक्षित में, लेकिन इसमें खाली रह सकती है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी बच्चे का, मेल कैटेगरी में बच्चे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जब पेपर उन्होंने अलग अलग कराया, कोई मतलब ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? ठीक है, बाकी दोस्तों हाई कोर्ट तो है ही है बिहार में भी, मामला कोर्ट में चले जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो भी अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खुशखबरी यही है कि डीएलएड और बीएड छात्रों को एक बार और मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती में साथ में पेपर देने का। प्राइमरी से तो भाई बीएड को बाहर किया गया, लेकिन जूनियर से एक मौका है। केवीएस दोस्तों, आपको याद होगा केवीएस। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से अपडेट आई थी कि बिहार, मतलब बीएड के छात्रों को, मतलब बिहार से नहीं, बीएड के छात्रों को पीआरटी से बाहर किया गया। उसके बाद दोस्तों कुछ ग्रुप ऐसे पोस्ट वायरल होते हैं, चैटिंग वायरल होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि बीएड के अगर आप कैंडिडेट्स हैं, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप उसको डीएलएड में बदल दीजिए, बीएड को डीएलएड में, क्योंकि बीएड तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, आपका तो कुछ होना नहीं। उससे होगा क्या, जो शिक्षक भर्ती की मेरिट है वो हाई चली जाएगी। ऐसा दोस्तों हो सकता है कि बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता, उसके बाद रिजल्ट आता, तब तो सही रहता। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ बाद में है, तो बहुत से बच्चों ने फर्जीवाड़ा भी किया होगा। इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर हमें 1 लाख बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कि 20,000 बच्चे अगर फर्जीवाड़ा भी करते हैं उनको बाहर किया जाए। और डीएलएड छात्रों की भी हम यहाँ कहेंगे जीत हुई एक तरह से। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड के बच्चों की जीत हुई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया वीडियो के अंत में। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि क्या हमें कोई ट्विटर से नई अपडेट मिल रही है। अतुल प्रसाद जी, क्या इन्होंने कोई नया पोस्ट किया? जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं, जैसे कोई पोस्ट आएगी तुरंत हम अपडेट आपको करेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।